नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है इस रिश्ते की, आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है इन। अब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस है और बैलेंस नहीं हो पा रहा इस रिश्ते में। नंबर 2 इमोशनल। नंबर 2 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल बहुत हो रहे हैं। ठीक है, वो इंसान जितना भी आपको भूलने की कोशिश कर रहा है उतने ज़्यादा आप याद आ रहे हो। मे बी आप में से कुछ लोग के पार्टनर के तो आंखों में आंसू है। ये इंसान आपको भूले नहीं भूल पा रहा है गाइस। चाहे आप इस इंसान के बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है और बहुत इमोशनल हो रहा है आपके लिए। पर है नंबर 13। देखो आज की डेट भी 13 है। देखो गाइज, आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं और वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे आपके लिए। उस इंसान को पता नहीं किस बात का डर है, बहुत इमोशनल हुए जा रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सही डिसीजन ले, सही दिशा में जाए। और नंबर 13 आपके लिए बहुत खास हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं और आज की डेट भी 13 है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आए हैं। आपके पर्सन कंफ्यूज है, लेकिन पॉजिटिव ये बात है कि इंसान आपसे प्यार बहुत करता है और आपके लिए सही डिसीजन भी लेना चाहता है, लेकिन ले नहीं पा रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है यहाँ पर। देखो आपके पार्टनर चाहते, नंबर 4 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर 13, उसका टोटल भी 4 है, उसका यहाँ पर 22 है, उसका टोटल भी 4 है। तो 22, 222 शायद आपको दिख रहा हो। 222 बहुत ही लकी नंबर है प्यार के लिए। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत ही सही है। अगर आपके पार्टनर को दिख रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनका रियूनियन बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। और आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं वो कितना भी कंफ्यूज फील करे, वो कितना भी ऐसा सोचे कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। और उस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ठीक है, तो आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग। कहीं ना कहीं विश्वास है उस इंसान को कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। आपके पर्सन आपको खजाना मानते हैं गाइस, और वो आपको एक खजाने की तरह अपने पास रखना चाहते हैं, संभाल के, हमेशा हमेशा के लिए। नंबर 9 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। देखो, वो कभी आपको खोना ही नहीं चाहते। आप बहुत कीमती हो उस इंसान की नज़र में। अगर पहले इतने कीमती नहीं थे तो उस इंसान को आपकी कीमत समझ में आई है, और अब उस इंसान की नज़र में आप बहुत कीमती बन चुके हो। मुझे ऐसा लगता है ये जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। ठीक है, और वो आपके लिए जल्द से जल्द डिसीजन भी लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना कमिटमेंट फोबिक है। जब भी कमिटमेंट की बात आती है तो इंसान डर जाता है। एक तरफ वो आपको खोना भी नहीं चाहता, हमेशा हमेशा अपने पास भी रखना चाहता है, और कमिटमेंट देने से डरता भी है। और जैसे कि यहाँ पर इनका कार्ड आया है, तो आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो, लेकिन कुछ ना कुछ इशू बीच में आते ही रहते हैं, और फिर सब कुछ घटित होते होते रह जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स आते ही रहते हैं और आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है। एक तरफ तो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और एक तरफ ये इंसान इस रिश्ते से भागता भी है। एक तरफ वो आपको संभाल के रखना चाहता है और एक तरफ कमिटमेंट से डरता भी है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन आपके पर्सन की दिख रही है। द्विधा परिस्थिति हो गई है उस इंसान की, क्या करे क्या ना करे, ऐसी हालत इस इंसान की हो गई है। लेकिन एक बात तो है, भगवान की जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उस गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मुझे फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है गाइज। ठीक है, मतलब बहुत इमोशंस यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा प्यार है, भावनाओं का मतलब समंदर है यहाँ पर। इतना ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपके सामने सरेंडर करने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान थक जाएगा अपनी भावनाओं का मतलब। जिस तरह से इंसान इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है ना,
ये इंसान आपके सामने सरेंडर कर देगा कि अब तुम ही देखो अब क्या करना है, क्योंकि वो आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे। बड़े सॉफ्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, मे भी पहले बहुत ही ज़्यादा रूड थे, तो अब बहुत ही सॉफ्ट आपके पार्टनर बन रहे हैं और वो खुद आपकी तरफ एक्शन लेंगे और वो आपको सरेंडर भी करेंगे कि अब देख लो भाई क्या करना है, मैं तो थक चुका हूँ, तुम्हें याद कर करके परेशान हो चुका हूँ, तुम्हें भूलना चाहता था लेकिन नहीं भूल पा रहा हूँ। तो ऐसे कुछ आपके पार्टनर की हालत हो चुकी है गाइज। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इस इंसान के दिमाग में जो कन्फ्यूजन चल रहा है वो अब धीरे धीरे हट रहा है। कहाँ जाना है, किसके पास, मे बी उस इंसान के पास ऑप्शन भी हो सकते हैं और ये इंसान अब आपको डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आ चुके हैं, आपकी कीमत समझ में आ चुकी है। अगर कुछ सच ये इंसान जानना चाहता था तो इस इंसान को वो सच पता चल चुका है। कोई भी बात हो सकती है आपके बारे में, अगर इंसान कुछ जानना चाहता था, परखना चाहता था, आपको आजमाना चाहता था, तो ये सब कुछ हो चुका है और आप उसमें पास भी हो गए हो। और बहुत चांसेस है कि अब तक ये इंसान जो कमिटमेंट से भाग रहा था, ये इंसान अब आपको कमिटमेंट दे सकता है, वो आपके सामने घुटने टेक सकता है, क्योंकि उसको अब आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। ये इंसान इस रिश्ते को अब बहुत ही जेन्युइनली निभाना चाहते हैं। जो कुछ भी गलतियां हुई है उसको पास्ट रखने देना चाहते हैं, उसको भूलना चाहते हैं। और आपको पता है इस इंसान को ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ स्पिरिट गाइडेंस मिल रही है। इस इंसान को कुछ ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों जैसे कि भगवान ने आपकी जोड़ी बनाई है। स्पिरिट गाइडेंस इस इंसान को मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अब तक हो सकता है कि सिर्फ फिजिकल बातें करता था या फिजिकली होना चाहता था, लेकिन अब इस इंसान को ना ऐसा महसूस होगा कि ये जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है। एक 3D लेवल से ऊपर वो इंसान आपको फील कर पाएगा, महसूस कर पाएगा। ये जो आपका रिश्ता है बहुत ही यूनिक और बहुत ही सैक्रेड, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चेंजेस अब आपको देखने को मिलेंगे इस रिश्ते में। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में आने वाला है और ये इंसान आपके सिर्फ ब्यूटी के ऊपर नहीं, तो आपके जो इनर ब्यूटी है उसके ऊपर फिदा हो चुके हैं। इस इंसान को समझ में आएगा कि आप कितने ज़रूरी हो उस इंसान के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पर्सन आपको लक्की भी मानते हैं। मे बी उस इंसान के लाइफ में जब आप चले गए थे तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई थी कि उस इंसान को ऐसा लगा कि आप उनके लिए बहुत लकी हो। लेकिन जब आप उस इंसान के ज़िंदगी से दूर हो, मतलब वो इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया, चाहे जो कंडीशन हो आप दोनों के बीच में, तो फिर से इस इंसान को लगा कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ खराब हो चुका है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपना खजाना मानते हैं और आपको ही लकी मानते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप साथ होते तो कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं उस इंसान के पास। फिर द एम्परर, डेफिनेटली ये इंसान प्यार बहुत करता है, लेकिन ईगो बैटल्स हो सकते हैं यहाँ पर। हो सकता है कि प्यार तो बहुत है लेकिन ईगो बीच में आ रहा है और देखो स्ट्रेंथ की भी कमी है। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी है। हो सकता है कि इस इंसान ने कभी आपकी बात मानी ही नहीं थी और ये बात इस इंसान को समझ में आ रही है। और आज भी देखो, एक तो हिम्मत नहीं होती है, एक तो ईगो बीच में आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ ही जाते हैं और फिर ये रुक जाता है इंसान, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी बता रही कि इस इंसान में बहुत ज़्यादा ईगो है गाइस, बहुत ज़्यादा। देखो वापस वही कार्ड है, बॉटम में भी अभी यही आया था। इस इंसान के अंदर हिम्मत की भी कमी है। मे बी आपके घर वालों से डरता है या अपने खुद के घर वालों से डरता है। स्ट्रेंथ की कमी और ऊपर से ईगोस्टिक पार्टनर है, इस वजह से यहाँ पर बहुत देरी हो रही है गाइज और आप इंतज़ार कर करके थक गए हो। देखो द मैजिशियन और द फूल, डेफिनेटली ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। इस इंसान को लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब ये करंट फीलिंग है उनके आपके लिए। वो इंसान ऐसा सोच रहा है कि वो खुद आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि रिस्क है, तो वो चाहता है कुछ जादू हो जाए, बस मैजिक हो जाए और ये बस मेरे सामने आ जाए या मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। आपके पार्टनर किसी जादू, किसी मिरेकल्स के इंतज़ार में है, ठीक है। ये इंसान खुद आपको सरेंडर करेंगे, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन अभी भी उनकी करंट फीलिंग क्या है कि बस यार कुछ मैजिक हो जाए, कुछ जादू हो जाए और वो मेरे तरफ बस आ जाए, मुझे ना उसके लिए कुछ एक्शन लेना ही ना पड़े। मतलब एक तो ईगो है और अगर ये इंसान खुद सरेंडर करेगा तो फिर दोस्तों के सामने क्या बात करेगा इंसान, बड़ी बड़ी कैसे फेंकेगा। तो एक बात ये भी है, आप डरो मत, ये इंसान सरेंडर करने वाला है, डेफिनेटली करने वाला है। लेकिन
इस इंसान की करंट फीलिंग यही है कि वो इंसान चाहता है बस कुछ मैजिक हो जाए और आप उनके पास चले जाओ, आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, मतलब शुरुआत आपकी तरफ से होनी चाहिए। ऐसे कुछ करंट फीलिंग आपके पार्टनर की है। और ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो इंसान खुद सरेंडर करना चाहता है आपके सामने, और वो ज़रूर करेगा, लेकिन करंट फीलिंग यही है कि अपने ईगो बीच में ला रहे हैं, डर रहे हैं, रिस्क लग रही है और चाहते हैं जादू हो जाए। और द मैजिशियन की एनर्जी ये भी बता रही है कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया जा रहा है आपको, बहुत ज़्यादा। तो देखो बॉटम में क्या है, डेविल। गाइज इस इंसान के लिए आप एक एडिक्शन सा बन गए हो। बहुत जल्द ये इंसान आपके सामने आएगा, अपने प्यार का इजहार करेगा, अपने प्यार को जताएगा कि वो आपके लिए क्या कुछ फील करते हैं। और फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान को बेहद हो रहा है आपके लिए। इस इंसान की करंट फीलिंग यही है कि बस वो अभी के अभी आपसे मिलना चाहते हैं, वो अभी के अभी आपके पास आना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। और उस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप ना बाप रे बहुत एडिक्शन सा बन गए। वो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले आपको भूलने की, वो आपको नहीं भूल सकता। ऐसे कुछ आपके पार्टनर की हालत हो चुकी है गाइस। और द डेविल की एनर्जी, ऊपर से नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आपके पर्सन नेगेटिव चीज़ों से घिर गए हैं। उस इंसान को किसी बात का डर है, क्योंकि द फुल भी यहाँ पर आया है, स्ट्रेंथ भी यहाँ पर आया है। इस इंसान को डर लगता है, मे बी आपके घर वालों से डर लगता है, या हो सकता है कि इस इंसान के जो पिताजी हैं, पिताजी से डर लगता है। पिताजी नहीं चाहते कि ये रिश्ता आगे बढ़े, या आप उनके घर में बहू बनकर जाए या दामाद बनकर जाए। ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं गाइस यहाँ पर। अब टैरो से जान लेते हैं राशि यहाँ पर कौन सी है। लियो राशि हो सकती है, एरीज हो सकती है, पाइसी हो सकती है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। देखो मैंने बोला ना पहले भी कि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, और इसी वजह से कन्फ्यूजन है। और चाहे वो ऑप्शन करियर हो, चाहे परिवार हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इस इंसान के पास ऑप्शन है, कन्फ्यूजन है, लेकिन वो डिसाइड तो आपको कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान को डर लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो एस ऑफ कप्स, वो चाहते हैं, चाहे जितने ऑप्शन हो, उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो आप ही के पास आएंगे। चाहे जितने भी ऑप्शन हो, सबको ठुकरा के वो आपके पास आएंगे। ऐसा कुछ हो सकता है, या इनके घर परिवार वालों ने किसी और को देख रखा है इस इंसान के लिए, ऐसे भी हो सकता है। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं गाइस। वो इंसान मानता है इस बात को कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चीज़ें ऐसी है कि ये इंसान क्लियर करना चाहता है। मे भी हो सकता है कि अगर आपकी मुलाकात हो तो झगड़े भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि जो पास्ट की जो भी गलतफहमियां हैं वो आपके पार्टनर दूर करने की कोशिश करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बॉटम में भी दी मून की एनर्जी है। जो कुछ भी आपके दोनों के बीच में मनमुटाव है, जो झगड़े हैं, आपके पर्सन उन सबको क्लियर करना चाहते हैं, उन बातों को। वो पर्सन अब कुछ टेंशन रखना ही नहीं चाहते, और जैसे ही वो आपसे मिलेंगे तो वो कोशिश करेंगे वो आपकी गलतफहमियां दूर करने की। ओके, और क्या है, देखो 2 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा है। ये इंसान अपना दिल आपको दे चुका है, और वो आपको ये बताना चाहता है कि वो आपके लिए कितना कुछ फील करते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो पर्सन अपने दिल की बात जाहिर करेंगे, चाहे झगड़े हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये इंसान आपके पास वापस आकर अपने दिल की बात रखना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो इंसान आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है आपको खोकर, उस इंसान के पास कुछ भी नहीं है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान आपको हरगिज खोना तो नहीं चाहते हैं। और देख रहे हो कितने सारे कप्स हैं। ये इंसान बहुत सैड हो चुका है, बहुत अकेला पड़ गया है आपके बिना, और वो आपको बहुत मिस कर रहा है। और उस इंसान को डर लगता है आपको खोने का। वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, और इसलिए वो एक न्यू बिगनिंग चाहता है। जल्द से जल्द वो अपने दिल की बात रखना चाहता है कि चाहे आप जो भी सोचो, लेकिन वो इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, और ये वो आपके सामने आकर जाहिर भी करेंगे। बैलेंस,
आपके पर्सन की आंखों में आंसू है गाइस। वो पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते और वो चाहते हैं इस रिलेशन में बैलेंस करना। वो आपके बिना बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ये इंसान चाहता है कि दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए और ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंसान के लिए, क्योंकि आपने जो दिया है उतना ये पर्सन आपके लिए नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि उसने बहुत प्यार किया है, उसके जैसा प्यार ना इस इंसान को किसी ने किया है और इस इंसान को खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं कि उतना प्यार वो आपको कभी दे सकते हैं। लेकिन वो कोशिश जरूर करने वाले हैं इस रिलेशन में बैलेंस लेकर आने की। आपके पर्सन कहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और यही हर चीज की शुरुआत भी है और एंड भी है, क्योंकि आपके बिना उस इंसान की लाइफ में कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में आए हो। आपके पर्सन थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने उनके चेहरे पर बहुत स्माइल लेकर आए हो, आप क्रेजी। ठीक है, और थैंक्स यू फॉर मेकिंग मी हैप्पी। आपने जो खुशियां इस इंसान को दी है वो इंसान उसके लिए बहुत थैंकफुल है गाइज। वापस वही एनर्जी यहाँ पर आई है, बैलेंस। यहाँ पर भी बैलेंस, बार बार आपके लिए एक ही एनर्जी आ रही है कि इस रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए और वो होगा, जरूर होगा। ठीक है, और बॉटम में देखो करेज आया है और पहले भी आपके पार्टनर के लिए भी यही एनर्जी आई है स्ट्रेंथ की। यहाँ पर भी करेज। करेज अगर रहा और बैलेंस रहा तो इस रिश्ते में आप दोनों बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो और ये होगा। थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा और ये जो कुछ भी टेंशन है वो सब कुछ खत्म होने वाला है। बैलेंस, करेज और पेशेंस, ये तीनों कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप बैलेंस करो खुद को, आप पेशेंस रखो और हिम्मत भी रखो। हिम्मत मत हारो आप। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हिम्मत हार रहे हो, बैलेंस खो रहे हो, अपना संतुलन नहीं कर पा रहे हो, पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, तो भगवान यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।